presenting by Kumawat Film Anwal Hera. क्या गजब पढ़ रहे हो यार। मैं आपके सामने चुपचाप खड़ा हूं, इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि मैं आपको देख के डर रहा हूं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि कहां से शुरू करूं। मेरी इस आदत से मेरी पत्नी भी परेशान है। भाई साहब, मैं इसको कह रहा था, ये क्या इसका नाम? गिरधर। गिरधर। मैं कहा भाई तू पढ़ ले, फिर मेरे को पढ़ाना। योग नहीं करना, पहले आप पढ़ो फिर मैं पढ़ूंगा। मैं कहा भैया मेरे बात तो तू पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो किसी श्रोता को छोड़ूंगा ही नहीं, सबको भगा के भेजूंगा। देख लेना, आज मैं ऐसा कुछ पढ़ूंगा ही नहीं जिसमें तालियां बजा इनको मजा आए। क्योंकि इस कवि सम्मेलन की फाइल तो शुरू से ही जब से आए तब से कवि सम्मेलन। अरे भाई दादा वहां देखना, अरे क्या देखना भाई, लाइटें दिखता ही नहीं। क्या देखे और देखे तो किसको देंगे, देखने का भी कुछ तो हो। है क्या? मैं नहीं छोड़ूंगा। आप ऐसी विषम परिस्थितियों में कवि सम्मेलन के लिए अड़े रहे, भगे नहीं, अड़े रहे, नसड़े हो गए, आप पड़े रहे। भगवान आपके इस नसड़ेपन को बनाए रखे। भाई साहब, मैं भी जिंदगी में खूब नसड़ा देखा, पर था का जिस्सा तो नहीं। था का जिस्सा ना देखा। आपका नसड़ा पढ़ने में हमारा नमन है। अब यार भाई साहब, हमारे यार समझ में आ रही कि मैं करूं तो क्या करूं। हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। और कॉन्फिडेंस अब ये देखो, ये इसको देखो आप, क्या सुंदर है, मगर सुंदरता पे डाडी। ये देखो, ये अरे ये देखो, इसने चलते सबसे आते पहले मेरे पर आक्रमण किया इसने। और ये वीर रस के कवि, ये और जोर भाई साहब, मैं यूं कर दूंगा और मैं यूं कर, तो घर से तो कुछ होता नहीं तेरे को, यहाँ क्या कर लेगा। मैं कहा भाभी जी, ये वहाँ मंचों पे जाके मैंने इनकी पत्नी, मैं कहा भाभी ये भी मंचों पे भी कुछ करते हैं क्या, घर पे भी कुछ करते हैं? भाई साहब, ये घर पे तो कुछ करते ही नहीं है, इनकी ताकत तो वही खत्म हो जाती है। सारी ऊर्जा वहां खत्म कर देते हैं। अच्छा, ये इसको देखो आप, ये इसने तो भी पढ़ा ही नहीं। मैं जानता हूँ मैं प्राण पिएगा आपका घंटे भर तक, मगर मैं पीने नहीं दूंगा इसका आपको। मैं आपका ही तेजी हूँ जी, इसको कैसे प्राण पीने दूंगा? पीऊंगा तो मैं पीऊंगा, ये कैसे पिएगा? ये बढ़िया। पीऊंगा तो मैं पीऊंगा, ये क्यों पिएगा? आप ही पियो। मैं तो पीऊंगा, पी रहा हूँ ना, मैं तो पी रहा हूँ इनके प्राण। अच्छा, ये देखो आप, ये मेरे को बार बार ये है ना भाई, और ये ऐसा जबरदस्त आदमी है कि कुछ मत पूछो। ये क्या मेरे से, भाई साहब यार मेरी कहीं नौकरी लगवा दो, बेरोजगार हूँ। मैं कहा भाई चल तेरी नौकरी की व्यवस्था करते हैं। तो फिर मैंने, एक मेरे मित्र थे जिनके पोल्ट्री फार्म था,
तो मैंने उनको वहाँ पोल्ट्री फार्म में नौकरी लगवा दी। उन्होंने पोल्ट्री फार्म में लगा दी कि ये मुर्गियां हैं, इनकी सेवा, इनकी देखरेख करो। अब ये बंदा ऐसा नेस्ती कि जिस दिन से नौकरी लगा मुर्गियों ने अंडे देने ही बंद कर दिए। तो इसने जो मालिक आया, आज अंडे क्यों नहीं दिए? आज तो अंडे ही नहीं दिए। तो क्या तू नौकरी से निकल जाए तो मेरी गारंटी है कल से ये मुर्गियां सब 2-2 अंडे देगी। चल तेरे को आज और देख लेते हैं। फिर ये आया तो दूसरे दिन फिर मुर्गियों को सबको इकट्ठा किया। ए मुर्गियों सुन लो, अगर तुम तुम्हारी खैर चाहती हो तो कल से सब 2-2 अंडे देना। फिर दूसरे दिन गए तो सबके कुबड़ में 2-2 अंडे मिले, मगर एक कुबड़ में एक ही अंडा मिला। इसने इकट्ठे कर, ये कौन है जिसने एक अंडा दिया? एक मुर्गी आई, मैं हूं। तूने एक अंडा कैसे दिया? मैं तो ये एक अंडा भी मैंने आपके डर से दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। ये बढ़िया है। अरे थारी धमकियों तो काम चाल रहे हो भैया। ये थारी धमकी न चालती तो कभी सम्मेलन उखड़ जाते हो। मैं जानू तू भी फांसियां खाई है, क्योंकि ऐसा ही है। अच्छा ना फांसियां खुआ दे। अब यार हमारा यार समझ में ना आ रही क्या करूं यार। अब आयो तो कहीं तो करना ही है। हाँ सर, कविता ही पढ़ ले। हाँ ये अच्छा ये आया मेरे पास अजय मतवाला जी, इस कवि सम्मेलन को 1 घंटे 1.5 घंटे में निपटाना। मैं कहा भाई तू 1-1.5 घंटे में गया तो शुरू हुआ तब से ही निपट रहा है, इसको मैं क्या निपटाऊंगा। मगर ठीक है, ईश्वर इस कवि सम्मेलन को यादगार बनाए, इसलिए इन्होंने मुझे बुलाया। मेरी कोशिश रहेगी कि इस कवि सम्मेलन की फाइल पूरी तरह से निपटाऊं और पीछे वालों के लिए आज तक मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ूं। मेरी पत्नी भी परेशान है भाई साहब, मेरे को खाना बनाने लगी, खाना खिलाने लगी, मैंने खाता रहा। अरे और कितना खाओगे, पीछे वालों के लिए तो छोड़ो। मैं कहा नहीं, पीछे वालों के लिए आज तक हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। ये देखो क्या होता है मैं पढ़ रहा हूँ। सुन, तेरा काम अब सिर्फ सुनने का है नहीं। अच्छा अपन अब सीधी कविता की बात करते हैं यार। ये बातें तो भाई साहब पूरी रात ही चलती रहेगी। अभी आप इसको सुन रहे थे तब आपको ऐसा लग रहा था ये बाई, ये लाली डावड़ी, अपन जो भी इसको आप सुन रहे थे तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आपके मुंह में बढ़िया रस भरी जलेबी आ रही है। जलेबी आप खा रहे हो, जलेबी का आनंद ले रहे हो, जलेबी देख रहे हो, जलेबी का आनंद ले रहे हो, और इसके बाद में आया तो आपको ऐसा लगा होगा जैसे जलेबी खाते खाते किसी ने आपके मुंह में कांदा ठूस दिया हो। कांदे का अपना मजा है भाई साहब। आप एक छिलका उतारो, फिर दूसरा छिलका उतारो, फिर तीसरा छिलका उतारो, फिर चौथा छिलका उतारते ही जाओ, फिर बीच में निकलता है एक छोटा सा बच्चा, वो मैं। ये सब बड़े हैं, ये सब छिलका। अरे भाई साहब ये जाना खाई गई, अब हमारा छोटा पाड़वा में खाई भी कमी न रखी। ये तो मैं ही हूँ जो बच्चा रेडी में आऊंगा। अच्छा ये देखो ऐसा है, मैं आपको बता दूं सीधी सी बात हिंदी में। यहाँ विराजे सभी पत्नी भक्तों को मेरा प्रणाम, पत्नी पीड़ितों को मेरी संवेदना, पत्नी आसार्थियों को मेरी शुभकामनाएं, और पर पत्नी आश्रितों को मेरा सादर चरण स्पर्श पावन डोल। यहाँ ये बैठे ना, ये सब श्रृंगार पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, मगर आज पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे आता ही नहीं। तो आएगा जो ही तो काम करेंगे ना। अच्छा इसे अपन लोड लेते ही नहीं। आपको भी मैं ज्यादा लोड, दिमाग में लोड नहीं डालूंगा, कविता का लोड डालता ही नहीं मैं, क्योंकि दिमाग में ऐसा है कि अपन ने जिस कविता को लिखने में अपन ने ही दिमाग नहीं लगाया तो आपके दिमाग पे लोड क्यों डालूंगा, है ना। अच्छा ये मेरे यहाँ कोई श्रृंगार का कवि है, आदरणीय
बाबूजी मेरे बाल बच्चों के ध्यान रखो, बाल बच्चे दुआएं देंगे, 2 मिनट मेरे को भी झेल लो। मैं झेलने काबिल नहीं हूं, वैसे सुनने काबिल तो मैं था ही नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी नहीं सुनती, आप क्या सुनोगे। और इस दौर में जब बेटा बाप की नहीं सुनता, उस समय उस दौर में आप हमारी सुन रहे हैं, आपका मुझ पे बहुत बड़ा क्या बात है। यहाँ कोई श्रृंगार का कवि है, अपन भंगार के कवि। यहाँ कोई श्रृंगार का कवि है, अपन भंगार के कवि हैं। यहाँ कोई ओज का कवि है, अपन बोझ के कवि हैं। यहाँ कोई वीर रस का कवि है, अपन खीर रस के कवि हैं। यहाँ सभी मस्ती के कवि हैं और अपन जबरदस्ती के कवि। यहाँ सभी पुरस्कृत कवि हैं, अपन बहिष्कृत कवि हैं। या यूं कहूं कि यहाँ सभी साहित्यकार हैं और अपन दैत्याकार हैं। अरे कुचर मत चाल भाई, आतंकवादी घुस गयो। अरे आतंकवादी भाई साहब, ये तो कुचर है। कुचर जब चाल वाला होगा ना, और कुचर में जितरो आनंद है ना, वो किसी चीज में कोनो दुनिया की। एक बार कुचर चाल वाला आ गया हो तो आपने कुचर तो ही रहे, चाहे खून ही खट जाओ। अच्छा, ऐसे आदमी को ना जिन्हें जिंदगी में एक बार कुचर को आनंद न लियो। अच्छा भाई साहब, कुचर जैसी समानतावादी चीज आज तक दुनिया में बनी नहीं। सबके चाले, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, पत्नी हो, आदमी हो, सबके बराबर चलती है। किसी में अच्छा, कभी कभी तो कुचर ऐसे स्थानों पे चलती है, ऐसे स्थान पे चलती है, ऐसे स्थान पे चलती है, ऐसे स्थान पे चलती है कि आदमी सार्वजनिक स्थानों पे तो कुचर ही नहीं पाता। अच्छा, अपन तो भारतीय हैं यार, अपन तो भारतीय हैं भाई। अपन तो हर चीज में सुकून, अब सुकून सब ढूंढ लेते हैं। जैसे कुचर चली, अपने दाएं हाथ में कुचर चली तो अपन समझ जाते हैं यार पैसा वैसा आने वाला है। बाएं हाथ में कुचर चली तो अपन समझ जाते हैं पैसा जाने वाला है। पैर में कुचर चली तो अपन समझ जाते हैं यार कहीं यात्रा का योग है। सिर में कुचर चली तो अपन समझ जाते हैं या तो कुछ पड़ गई है या कुछ पड़ने वाले हैं। अच्छा, एक कुचर की एक महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं भाई साहब, कुचर जैसा प्रेरणादायी स्रोत दुनिया में और कोई भी नहीं है। यानी कि जब आदमी को किसी भी काम के करने की कुचर चले तो वो किसी के बाप की नहीं मानता, वो उस काम को करके ही छोड़ता है। किसी के बाप की नहीं मानता, चाहे उसका चाहे कीमत कितनी चारना की चीज का भले उन्हें लाख चुकाना पड़े, पर वो उस काम को करके ही छोड़ता है। जैसे रावण को सीता हरण की कुचर चली, वो नहीं माना, वो सीता हरण करके ही छोड़ा। गांधी जी को, चंद्रशेखर आजाद को, भगत सिंह को देश आजाद कराने की कुचर चली, वो देश आजाद करा के ही माने। अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने की कुचर चली, वो प्रधानमंत्री बन के ही माने। अखिलेश भैया को दोबारा मुख्यमंत्री बनने की कुचर चली, उन्होंने बाप को ही छोड़ दिया। नेहरू जी के प्रधानमंत्री कुचरने की कुचर चली प्रधानमंत्री बनने की, तो उन्होंने देश को ही 2 टुकड़े कर दिए। अब अपने राहुल भैया को ही लो, अब अपने राहुल भैया को ही लो। आजकल उन्हें कांग्रेस को जड़ से खत्म करने की कुचर चल रही है। वो मानेंगे थोड़ी, वो ऐसा करके ही छोड़ेंगे। हैं क्या करके छोड़ेंगे, देख लेना। मेरा मानना है कि राहुल गांधी कांग्रेस का बहादुर शाह जफर है। अच्छा, बात कुचर की चल रही है भाई साहब, ईश्वर आपके भी खूब कुचर चलाए, खूब चलाए, मगर आपको कुचर सार्थक परिणाम दे। अच्छा, कई बार क्या होता है भाई साहब, कुचर तो चलती है दूसरों के, मगर परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं।
जैसे आज कुचर पे जाली गाड़ी है। अब जैसे हाँ मतलब क्या है कि कई बार होता है कुचर तो दूसरों का चलती है मगर परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। जैसे मेरे पिताजी, मैं अपनी बात ही करता हूँ, मेरे पिताजी, मेरी शादी योग्य उम्र हुई, मेरे पिताजी को मेरी शादी करने की चिंता सताने लगी, यानी कि मेरी शादी करने की उनके कुचर चलने लगी। वो माने थोड़ी, उन्होंने मेरी शादी करा के ही छोड़ी। अच्छा, इस चक्कर में उन्होंने मुझे कई कन्याएं दिखाई, कई कन्याओं ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और कई कन्याओं को मैंने रिजेक्ट कर दिया। जब मेरे मित्र आए तो उन्होंने मुझसे पूछा, यार तू वहां कन्या देखने गया था, यार तू वहां कन्या देखने गया था, वहां क्या हुआ, क्यों बात बिगड़ गई? मैं कहा यार भैया, वहां मैं कन्या देखने गया था, वहां बात इसलिए बिगड़ गई कि मुझे पत्नी चाहिए, परी नहीं चाहिए। कि मुझे बात अच्छी लगे, मुझे आशीर्वाद देना कि मुझे पत्नी चाहिए, परी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फिर आप गए थे वहां पे, वहां आपको रिजेक्ट क्यों कर दिया? मैं कहा भाई मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि उनको पति चाहिए, राक्षस नहीं चाहिए। हमारी तो बात बिगड़ गई, हमारी खड्डी पकड़ गई है ना, हमारा तो सत्यानाश हो गया, बनी मारा उजड़ा, बढ़िया बनाया अरमान उजड़ गया। वाह वाह। आपका भी कुचर चाल रही है अनुभव की। अरे भाई साहब, मारे तो किसी किसी जगह कुचर चाल रही है, मुझको कहीं बताऊंगा आपको, मारी कुचर थे न मेट सको। अच्छा अरे ये तो बातें यार भाई साहब आ जाती है दिमाग में, जो जहां से आ जाती है वहीं से शुरू हो जाते हैं। अच्छा अब देखो आप, इन्होंने वीर रस सुनाया, जोरदार सुनाया, ये यहाँ से ये सब वीर रस का 20-20 किलो का कवि, ये सब 20-20 किलो का दुबड़ा पतला, ये दुबड़ा क्यों चीज आ रहा, अरे मारे यूं, अरे खाई ना हो भैया, कुछ नहीं होगा देश का, तू मस्त रहे। अच्छा 3 पे है, 3 पे, अगर 3 पे का अस्तित्व खत्म हो जाए, 3 पे का अस्तित्व खत्म हो जाए तो मेरी गारंटी है देश के 90% कवि, वंशीय कवि बेरोजगार हो जाएंगे। 3 पे कौन से? एक तो पत्नी, एक पुलिस और दूसरा पाकिस्तान। अगर ये तीनों पे में से एक भी पे का अस्तित्व खत्म हो गया तो देश के 90% हैं ये कह रहा। हाँ मेरे को पता है, इसीलिए तो बता रहा हूँ। अच्छा ये वो, अरे मैं पाकिस्तान का निपटा दूंगा, हम ही पाकिस्तान का निपटा देंगे, हम ही और लंबी लंबी कविता मान रहे हैं। अरे पाकिस्तान को निपटाने के लंबी लंबी कविताएं मानने की जरूरत ही कहाँ है? पाकिस्तान से एक लाइन में निपट जाएगा। भाई साहब मेरे बच्चे दुआएं देंगे आपको, थोड़ा सा मुझे 2 मिनट, मैं 2 मिनट ही प्राण पीऊंगा आपके। ये लंबी लंबी लाइनें फेंक रहे, वहां तिरंगा गाड़ दो, वहां गाड़ दो, क्यों अपना तिरंगा यूं ही है क्या? गाड़ दो, गाड़ेंगे ढंग से गाड़ेंगे। ऐसा मैंने एक लाइन, ये इतनी लंबी मैंने एक लाइन में पाकिस्तान को निपटा दिया। अगर आपको लगे कि एक लाइन में भी पाकिस्तान को निपटाया जा सकता है तो मुझे सदन पूरा तालियों से नवाजे। मेरे को बार बार तालियां, मैं इसलिए मैं नहीं मांग रहा हूं, मैं अब ऐसा पढ़ूंगा कि ये कोई भी नहीं बचेगा। अब मैं सुन ले, अब मैं वहीं से शुरू हो रहा हूँ जहां श्रोताओं का गमन शुरू होने वाला है। मैंने एक लाइन में पाकिस्तान को निपटा दिया। भाई साहब देखो आनंद ले रहा है, मजो ले रहा है। भाई साहब मारे ही कना दे, थोड़ी मारे ही ऊर्जा आ जाए। एक लाइन में पाकिस्तान को मैंने निपटाया, फाइल पाकिस्तान की निपटाई। अगर आपको लगे कि मैंने एक लाइन में पाकिस्तान, एक लाइन में भी पाकिस्तान निपट सकता है तो मुझे पूरे सदन से तालियां मिले। सुन ले सुन ले बेटा पाकिस्तान, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान।
निबट गया। अरे इसमें लंबी छोड़ने की जरूरत ही, लंबी फेंक रहे। अच्छा, वीर रस पढ़ने में, वीर रस लिखने में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये देखो, और वो नहीं कर दूं, अरे खा पसीना पसीना हो गया बाप रे, और भाषा खा रहे हो और जागो रोटी आ गया, जरूरत ही को ना। ये है ना, ये फैजान देखो आप, अच्छा भाई साहब को कोई काम याद आ गया, जा रहे हैं, वो जिस काम से जा रहे हैं, ईश्वर मेरा श्राप है कि उनको उस काम में सफलता नहीं मिले। हाँ, वीरस में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भाई साहब ओ आदरणीय मुगले आजम, थोड़ा सा पावन समेट बैठो यार, पाँव को तमीज से बैठिए आप, कवि सम्मेलन में बैठे हैं आप, ये साहित्य की आजम है। ये देखो भाई साहब, अरे मराठी भाई साहब नहीं, यहाँ को तो ध्यान रखो, पर मराठी पूरा मतलब डर लागे आप, मैं पत्नी में न डर पण था डर लाग रहा। अब यार माइक की पिन कहाँ दे तो हमारी तो फाइल निपट जाएगी। अच्छा, कविता और मतलब वीर रस में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वीर रस देखो कैसे पढ़ा जाता है, वो आपके अंदर जितने भी ऊर्जा हो, जहां भी ऊर्जा हो, उस ऊर्जा को इकट्ठी करो और फिर जोर लगा के आप कविता पढ़ो, बस वीर रस हो जाएगा। देखो कैसे पढ़ी जाती है वीर रस। मैं मुट्ठी से पापड़ फोड़ देता हूँ, कि मैं मुट्ठी से पापड़ फोड़ देता हूँ, मैं पत्थर से नारियल तोड़ देता हूँ, और कोई मुझे चैलेंज दे उससे पहले ही मैदान छोड़ देता हूँ। ये हो गया। अच्छा, ये मैंने ये बात तो कान में खेपाया कि अब बैठ जाओ पर मैं न बैठूं, मैं नमटार छोड़ दूं आप, मैं प्रण ये प्रण ले आया हूँ, प्रण नमटार छोड़। चलो अच्छा, अपन फालतू की बातें छोड़ के दो एक व्यंग सुन लो यार, उनको बाद में, ताकि मारो भी मोक्ष हो जाओ। हाँ, दो व्यंग से अपनी बात, हाँ बिल्कुल स्वागत, दो व्यंग मेरे से सुन लो ताकि मेरा भी मोक्ष हो जाएगा और आपको